हर सीढ़ी चढ़ना सिखा देगा यह वीडियो। दलित जज की आवाज कोर्ट में गूंज रही। मेरे दलित भाइयों बहनों, ये कहानी तुम्हारे खून में बसी है, तुम्हारे हौसले में जगी है। भूषण गवई एक दलित का बेटा जिसने अमरावती की झुग्गियों में तानों को सहा, भेदभाव को झेला, मगर कभी हार नहीं मानी। बाबा साहब अंबेडकर की रोशनी उनके दिल में थी। उन्होंने हर रुकावट को तोड़ा, हर दीवार को गिराया और सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च सिंहासन तक पहुंचे। ये तुम्हारी जीत है, तुम्हारा गर्व है। बाबा साहब का सपना तुम्हारे हाथों में है। उठो, पढ़ो, लड़ो और दुनिया को दिखा दो कि तुम में वो ताकत है जो पहाड़ों को झुका दे। जस्टिस गवई ने कर दिखाया। अब तुम्हारी बारी है। चलो, बाबा साहब की विचारधारा को और ऊंचा ले जाओ। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने दलित होने की दीवारों को तोड़ा, तानों को ताकत बनाया और बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते पर चलकर सुप्रीम कोर्ट का ताज पहना। भूषण रामकृष्ण गवई, नाम सुनो, गर्व करो। यह कहानी हर SC, ST, OBC के दिल में आग लगा देगी, क्योंकि यह सिर्फ एक इंसान की नहीं, तुम्हारी जीत की कहानी है। एक बुद्धिस्ट अंबेडकरवादी ने ली शपथ। पहले सुन लेते हैं दोस्तों। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को मेरा जय भीम, जय भारत। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। 2019 के बाद से सुप्रीम कोर्ट में केवल 2 दलित जज नियुक्त किए गए हैं, जस्टिस BR गवई और जस्टिस CT रविकुमार। जस्टिस BR गवई अब भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इस पद पर आसीन होने वाले वे पहले बौद्ध और दूसरे दलित हैं। अब पूरी सच्ची कहानी गौर से सुनो। 1960 अमरावती, महाराष्ट्र। एक छोटा सा घर जहां दीवारें पुरानी थीं, लेकिन सपने ताजा। यहीं जन्म हुआ भूषण रामकृष्ण गवई का एक दलित परिवार में। उनके पिता RS गवई बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी थे। वह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक और बाद में बिहार व केरल के राज्यपाल बने। मां कमल लताई गवई एक नन्हा सा उपनाम देती थीं अपने बेटे को, डेयर डेविल। भूषण, तुम वो शेर हो जो किसी के सामने नहीं झुकता, वह कहती थीं। दोस्तों, भूषण का स्कूल का रास्ता आसान नहीं था। दलित हो, तुम क्या बन लोगे, ताने सुनाई देते थे। लेकिन भूषण के दिल में बाबा साहब का मंत्र गूंजता था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। रात को जब बिजली गुल होती, वह मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में पड़ता। उसकी आंखों में एक चमक थी, वह चमक जो कहती थी, मैं अपने समुदाय को गर्व का मौका दूंगा। दोस्तों, 1985 में भूषण ने वकालत की दुनिया में कदम रखा। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ में वह संवैधानिक और प्रशासनिक कानून के मामलों में प्रैक्टिस करने लगे। लेकिन यह रास्ता कांटों भरा था। कई बार उनकी जाति के कारण उन्हें कम आंका गया। कुछ क्लाइंट्स कहते, इतना बड़ा केस तुम कैसे संभालोगे? कोर्ट की गलियों में कुछ लोग पीठ पीछे फुसफुसाते। लेकिन भूषण ने हर ताने को अपनी ताकत बनाया। उनकी मां की बात गूंजती थी, बेटा अपने काम से जवाब दो। वह दिन रात मेहनत करते। कानून की किताबें उनकी दोस्त बन गईं। उनके पिता उन्हें बाबा साहब के लेख पढ़कर सुनाते, भूषण, यह संविधान तुम्हारा हथियार है, इसे इतना मजबूत करो कि कोई तुम्हें रोक न सके।
भूषण हर केस को इस तरह लड़ते जैसे वह सिर्फ उनके क्लाइंट का नहीं, पूरे समुदाय का मामला हो। दोस्तों, 2003 में भूषण गवई बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज बने कि उनका भूषण अब हाई कोर्ट का जज है। दलित समुदाय के लिए यह गर्व का क्षण था। 2005 में वह स्थायी जज बने और 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई ने कई ऐतिहासिक फैसलों में हिस्सा लिया। 2024 में उन्होंने 7 जजों की पीठ के साथ अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण को मंजूरी दी ताकि सबसे वंचित दलित समूहों को आरक्षण का लाभ मिले। लेकिन फिर भी आरक्षण का सही लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाइयों को असंवैधानिक बताया, जिससे गरीब और दलित समुदायों के घर बचे। उनके हर फैसले में बाबा साहब का सपना झलकता था, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को बराबरी का हक मिले। दोस्तों, 14 मई 2025 को भूषण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने। वह देश के पहले बौद्ध और जस्टिस के.जी. बालकृष्णन के बाद दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश थे। जब उन्होंने शपथ ली तो अमरावती की गलियों में ढोल बजे, लोग नाचे, SC, ST, OBC समुदायों के लोग सड़कों पर निकल आए। यह उनकी जीत थी, बाबा साहब के सपनों की जीत थी। 2025 में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जस्टिस गवई ने सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट का मौन रखवाया। उन्होंने कहा, जब देश संकट में हो तो सुप्रीम कोर्ट तटस्थ नहीं रह सकता। यह बयान हर भारतीय के दिल को छू गया, खासकर उन लोगों के जिन्हें समाज ने हमेशा हाशिए पर रखा। दोस्तों, जस्टिस गवई ने एक बार कहा, मैं झुग्गियों से सुप्रीम कोर्ट तक बाबा साहब की बदौलत पहुंचा। यह वाक्य हर SC, ST, OBC युवा के लिए एक मंत्र है। वह कहते हैं, शिक्षा तुम्हारा हथियार है, आत्मविश्वास तुम्हारा कवच। दुनिया तुम्हें रोक सकती है, लेकिन तुम्हारे हौसले को नहीं। उनकी जिंदगी एक सबूत है कि कोई बाधा आपके सपनों से बड़ी नहीं होती, चाहे वह जातिगत भेदभाव हो, गरीबी हो या सामाजिक ताने। सब कुछ हौसले और मेहनत से पार किया जा सकता है। वह नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में गरीब और वंचित समुदायों को मुफ्त कानूनी सहायता दिला रहे हैं। महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर के चांसलर के रूप में वह दलित और OBC छात्रों को कानूनी शिक्षा के अवसर दे रहे हैं। दोस्तों, जस्टिस BR गवई की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे SC, ST, OBC समुदाय की जीत की कहानी है। वह एक दलित परिवार से निकलकर भारत के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचे और अपने फैसलों से लाखों लोगों की जिंदगी में उम्मीद की किरण लाए। तो आओ मेरे भाइयों बहनों, बाबा साहब के सपनों को सच करने का वक्त है। जस्टिस गवई ने दिखा दिया कि झुग्गियों से सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम में वही ताकत है, वही जोश है। उठो, अपने सपनों के लिए लड़ो और दुनिया को बताओ कि तुम बाबा साहेब के सच्चे वारिस हो। अगर यह सच्ची कहानी आपके दिल को छू गई है तो इस संदेश को जन जन तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणा